दिल लगी है तू। खुद को कामयाब के साथ खुश देखना चाहती थी, गलत चाहती थी। जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। कागज पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। तुम्हें पता है जिंदगी में सब कुछ बदल गया। मोहब्बत हुई, शादी हुई, खुदा के पेपर्स हैं। ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा बोझ के कुछ भी नहीं। जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद इतनी तकलीफ होती है, वो रास्ता ही बदल लेना चाहिए। पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे। कभी कभी लगता है शायद ऐसे ही बदतरी से चलता रहेगा। वो कामयारी कोई और था जिसकी बुनियाद आयरा ने रखी थी। ये जो आज मैं हूँ, इस कामयार का आयरा से कोई मैच ही नहीं। इल्जाम लगे, शादी टूटी, सब छूट गया। कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, और इस सब में खुद से छूट गया हूँ। बदल चुका है, बिल्कुल पहले जैसे, बल्कि पहले से भी बुरा। जो उसने ज़मीन आसमान इकट्ठे किए थे वो मैंने अलग कर दिया। सही है, अब मैं अपनी ज़मीन पे ठीक हूँ, वो अपने आसमान पे। ड्रामा सीरियल बस आखिरी एपिसोड का रह गया है। हमने इस ड्रामे में देखा कि एक आयरा और कामयार की कहानी थी। कामयार जिसने आयरा को देखते उससे मोहब्बत हो गई थी, उसको हासिल करने के लिए सब कुछ करता है, बदल जाता है, वैसा बन जाता है जैसे आयरा को पसंद होता है। और फिर उन दोनों की शादी भी होने लगती है। आयरा को यकीन आ जाता है कामयार उससे मोहब्बत करता है, और उसको ये भी यकीन आ जाता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। शादी का फ़ैसला होता है, शादी करने लगते हैं। लेकिन एंड शादी के टाइम पर कामयार की फ्रेंड फारिया एक ऐसी वीडियो उस पर अपलोड कर देती है जो कि कामयार के ख़िलाफ़ होती है। जब ये वीडियो आयरा देखती है, उसकी फैमिली देखती है, तो वो लोग इससे बदसुर हो जाते हैं और आयरा उसको पसंदीदा से निकाल देती है, उसको बहुत बेइज्जत करती है। ये बात देखकर कामयार बहुत टूट जाता है। वो उससे कहता है तो मेरी बात पे यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आयरा उससे यकीन नहीं करती। वक्त गुजरता है, आयरा के सामने हकीकत आती है, और ये हकीकत सामने आती है कामयार ने सब कुछ नहीं किया। वो लड़की जो इस वीडियो में होती है वो भी उसको बताती है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था, मुझे कामयार पसंद था, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि इस तरह से हो। जब ये हकीकत आयरा के सामने आती है तो वो गिल्ट का शिकार हो जाती है। अपने घर वालों के अगेंस्ट, अपने वालिद के अगेंस्ट जाके वो दोबारा कामयार से शादी कर लेती है। इस वक्त कामयार भी आयरा से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वो उससे कर लेती है सिर्फ इसलिए कि वो लगता है उसको कि सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से सब कुछ हुआ। कामयार ऐसा जो हो गया वो उसमें उसकी वजह है। अगर वो उसका इस तरह से ना करती, इस तरह से बेइज्जत ना करती, तो कामयार कभी भी ऐसा ना होता। शादी तो कर लेती है, अपने बाप से नाराज़गी ले लेती है। उसके बाप ने साफ साफ कह दिया कि तुम शादी करोगे तो मैं ज़िंदगी में नहीं रहोगी। सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद जब वो शादी करके उस घर में जाती है तो कामयार की मोहब्बत उसको नहीं मिलती, ना ही कामयार उसको कोई अहमियत देता है, बस उसकी फ़िक्र थोड़ी बहुत कर लेता है। वक्त गुजरता रहता है, शादी चलती रहती है, लेकिन आयरा को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर ली है। कामयार ना तो बदलना चाहता है, ना ही उसकी ज़िंदगी में उसको कोई अहमियत है। उसको एहसास होता जाता है, हर जगह पे कामयार उसको बेइज्जत करता है, कहीं पर भी उसकी कोई जगह नहीं होती, ना उसके घर में, कहीं पर भी। आयरा काफ़ी तो अपसेट हो जाती है, अपनी बहन से इस बात का जिक्र करती है कि वो कभी भी नहीं बदल सकता, वो जैसा है वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन उसकी दादी, कामयार की दादी चाहती हैं कि वो उसकी ज़िंदगी से कभी ना जाए। जिस तरह से वो घर का माहौल हो गया है, बदल गया है, वो उसी तरह से रहे। लेकिन वो थक गई है, उसको वो छोड़कर जाने के बारे में सोच रही है। इसी असना में उसके वालिद को एक अनजाना का अटैक आ जाता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे जाने के बाद जब उन बाप से माफ़ी मांगती है, उसे कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दें। उसके बाद कामयारी वहाँ पर आता है और वो उससे बात कर ही रहा होता है तो उसके बाप उससे कहते हैं कि तो अगर भी अभी भी चाहो इसको छोड़ कर मेरी ज़िंदगी में वापस आ सकती हो। अब आयरा को फैसला करना है कि वो क्या करना चाहती है। वो सब कुछ सोचती है, उसको एहसास होता है कि वो सब कुछ सही है, क्योंकि कामयार कभी भी उसको वो अहमियत नहीं देगा, ना ही वो दोबारा वो जगह देगा जो कि कामयार की ज़िंदगी में आयरा की थी। और वो फैसला कर लेती है कि वो अलग हो जाएगी, और वो अलग हो जाती है, कामयार अलग चला जाता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर है। कामयार का एहसास होता है कि उसने गलत किया, लेकिन उसको सब कुछ याद आ जाता है जो कि उस वक्त आयरा ने किया था जब उनकी शादी हो रही थी। उसको भी बेइज्जती का एहसास होता रहता है। वो लोगों से भी यही बात कहता है कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, मैं उसके लिए बहुत कुछ मैंने किया, बदल गया, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल के रख दिया, उसने मेरा एतबार नहीं किया। वहीं पर आयरा को भी ऐसा लगता है कि वो दोनों अलग अलग जगह होंगे।
वो आसमान पे है तो वो ज़मीन पे। वो उससे सबसे यही कहती है कि हम जहाँ पर हैं वहीं पर ठीक हैं, वो अपनी दुनिया में ठीक है, मैं अपनी दुनिया में ठीक हूँ। इसी अवस्था में एक दिन उसके वालिद साहब डिवोर्स पेपर्स ले आते हैं। उससे कहते हैं कि जो ज़िंदगी तुम नहीं गुजारना चाहती हो उसके साथ बंध के रहने की क्या ज़रूरत है। अब आयरा को फैसला करना है कि वो क्या चाहती है। क्या वो कामयार को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी? क्या कामयार हमेशा के लिए आयरा को छोड़ देगा? ये तो हम आखिरी एपिसोड में ही देखेंगे, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं। कामयार ये बज़ाहिर तो कहता है कि उसको उससे नफ़रत हो गई है, लेकिन वो अभी भी उससे मोहब्बत करता है, उससे बगैर नहीं रह सकता। उसी तरह आयरा के लिए बड़ी तकलीफ दह चीज़ है कि वो उसको छोड़ दे। जब उसके बाप ने उसको डिवोर्स पेपर्स दिए तो वो सोचे पड़ जाती है कि अब वो वाकई में चाहती है कि उसको हमेशा के लिए छोड़ दे। अब हम ये एपिसोड में देखेंगे कि क्या इस कहानी का एंड सैड हो रहा है या हैप्पी। मुमकिन है कि कामयार और आयरा एक हो जाए, जो कि एक हैप्पी एंडिंग होगी। अब हम देखेंगे कल के एपिसोड में पता चलेगा कि कामयार और आयरा की ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होता है।